आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट TY BCom सेम 5। आज मैं आपको मोस्ट टाइम पे MCQ करवाने वाला हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1 TY BCom। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स। जो कि हम स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मीन्स मेन हेडिंग क्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और लास्ट में हम लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन कैश फ्लो when a company invest in fixed asset। मीन्स कैश फ्लो में जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, फिक्स असेट में, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि जब भी कैश फ्लो में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है फिक्स असेट में, ओके, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल में। ऑप्शन नंबर ए इज द इंक्रीज इक्विटी, ऑप्शन बी इंक्रीज लाइबिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज कैश, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज कैश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज कैश। जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी फिक्स असेट में, कैश क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज ए कंपनी दैट इश्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड टू रेज फंड रिजल्टिंग। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन कैश, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन कैश, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग इक्विटी, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग कैश। जब कंपनी इश्यू करती है स्टॉक एंड बॉन्ड फंड को इंक्रीज करने के लिए, रेस का मतलब बढ़ाने के लिए, क्या होता है यहाँ पे, कैश इंक्रीज होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द परचेज वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स सर्वाइवेबल लाइफ is categorized as। ऑप्शन नंबर ए is appreciated liability, ऑप्शन नंबर बी appreciated asset, ऑप्शन नंबर सी depreciation, ऑप्शन नंबर डी appreciation। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, depreciation हम उसे कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबोव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश फ्लो भी होता है, रिटेन अर्निंग भी होता है, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट भी इंक्लूड होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, ऑप्शन बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो कैश फ्लो में जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखा, सेम टू सेम यही है कि कैश फ्लो के स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग होते हैं और फाइनेंसिंग भी। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, ऑपरेटिंग मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में जो एंट्री आती है वो जाता है ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग में जो भी आप परचेज करते हो, सेल करते हो, वो जाता है इन्वेस्टिंग में। मीन्स परचेज किया आपने लैंड, सेल किया मशीनरी, परचेज सेल, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये कहाँ जाता है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और फाइनेंसिंग में क्या जाता है, जो भी शेयर कैपिटल हम इश्यू करते हैं, चाहे हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर को इश्यू करते हैं, या प्रेफरेंस को हम इश्यू करते हैं, या फिर हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट मीन्स रिडक्शन,
रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हम पेमेंट कर रहे हैं। सो इश्यू और रिडक्शन जब भी आता है मीन्स वो कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग में। और गारंटी के साथ एक एमसीक्यू तो आपको पूछेंगे ही कि ये एंट्री कहाँ पर जाएगी। परचेज ऑफ लैंड दिया होगा, सेल ऑफ मशीनरी या तो इश्यू ऑफ कैपिटल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री कहाँ जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम ए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको कहा सेम टू सेम यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम डिविडेंड को पे करते हैं सो वो कहाँ जाकर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाकर है। एक और बात मैं आपको समझा दूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता रिसीव ऑफ डिविडेंड, पेमेंट की जगह अगर रिसीव वर्ड आ गया होगा ना तो वो कहाँ चला जाता, इन्वेस्टिंग में चला जाता। अब सेकंड वाला कहाँ जाएगा, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। रिसिप्ट मीन्स रिसीव हुआ, सो ये कहाँ जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर थर्ड दिया गया है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग में जाएगा। और डी में आपको दिया है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। मैंने आपको अभी समझाया परचेज, सेल, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी हमें रिसीव होता है वो कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में। ओके, यह आपको याद रखना है और जो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो आपको नोट्स करके जाना है आपकी नोटबुक में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आपको बताना है। अगर आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी आपको समझाया अच्छी से समझ गए होंगे तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, सो इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर कहाँ जाता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर जाता है हमारा फाइनेंसिंग में। रीपेमेंट, मैंने आपको अभी बताया कि जब आप इश्यू करके हो और रीपेमेंट करके हो, रिडक्शन करके हो, तो वो दोनों कहाँ जाते हैं, फाइनेंसिंग में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, सो ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग में। और लास्ट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइज। सो जब भी हम परचेज और सेल करते हैं फिक्स एसेट का, इन्वेस्टमेंट का, तो वो जाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द परचेज ऑफ डिवेंचर। सो परचेज ऑफ डिवेंचर, परचेज कहाँ जाएगा हमारा, ओके, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, डिवेंचर। सो ये कहाँ चला जाएगा, डिवेंचर, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब जाकर हमारा फाइनेंसिंग में। फिर आपको दिया है सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जब भी हम सेल करते हैं तो वो कहाँ जाकर हमारा, वो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। फिर दिया गया है इंटरेस्ट पेड। जब भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक, सो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको अभी समझा जब भी आप इश्यू करके हो, रीपेमेंट करके हो, सो वो कहाँ जाता है हमारा, सो वो हमारा चला जाता है फाइनेंसिंग में। परचेज और सेल चला जाता है हमारा असेट, फिक्स असेट, टेंजिबल असेट। ओके, इंटेंजिबल असेट में जब हम पे करते हैं तब, तो ये चला जाता है हमारा इन्वेस्टिंग में। सो इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं तो वो जाता है ऑपरेटिंग में। अगर यहाँ पे लिखा होता है इंटरेस्ट रिसीव, ओके, इंटरेस्ट पेड की जगह लिखा होता है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे जाकर हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, बहुत ज़्यादा एमपी है, ये आपको पूछे जाएंगे डेफिनेटली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, विच आइटम कम अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो। इसका आंसर तो आपको खुद ही बता देना चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा अभी रिडक्शन मतलब पेमेंट। मैंने आपको कहा जब भी आप रिडक्शन करके हो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर का, ओके, जब भी आप इश्यू करके हो और रिडक्शन करके हो तो वो फिक्स कहाँ जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में वो जाता है। और जब भी आप इंटरेस्ट पे करके हो, इंटरेस्ट पे किए तो फाइनेंसिंग में जाएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव करके हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आया होगा, सर अभी आपने ऊपर कहा इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक, तो आपने इसको ऑपरेटिंग में क्यों करवाया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय ए बैंक। अगर यहाँ पे खाली लिखा होगा इंटरेस्ट पेड तो ये चला जाएगा फाइनेंसिंग में। बट जब भी बैंक टर्म डिपॉजिट होता है उसमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं, सो वो ऑपरेटिंग में ही जाता है 100%। अगर खाली इंटरेस्ट पेड लिखा होगा
तो वो चला जाएगा हमारा फाइनेंसिंग में, और इंटरेस्ट रिसीव लिखा होगा सो वो चला जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग में। ओके, सो ये आज मैंने आपको करवाया 10 MCQ। सो ये का हमारा पार्ट 1, कहने के लिए 10 MCQ है, पर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।